बांकीपुर का महासंग्राम। भाजपा के अभेद किले में क्या प्रशांत किशोर देंगे चुनौती, या कायम रहेगी 3 दशक पुरानी विरासत। बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस विधानसभा सीट की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, वह है राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा। यह सीट केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि बिहार की शहरी राजनीति, सवर्ण सामाजिक समीकरणों और भाजपा की राजनीतिक ताकत का प्रतीक माना जाता है। अब संभावित उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद इस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस संभावना ने बांकीपुर को बिहार के सबसे चर्चित राजनीतिक रणभूमि बना दिया है। बांकीपुर विधानसभा इतिहास बिहार की राजनीति के इतिहास से जुड़ा हुआ है। राजधानी पटना के मध्य में स्थित यह क्षेत्र लंबे समय से शिक्षित मध्यम वर्ग, व्यापारिक समुदाय, पेशेवर वर्ग और प्रभावशाली सामाजिक समूहों का केंद्र रहा है। यही कारण है कि यहाँ चुनाव परिणाम अक्सर बिहार के शहरी मतदाताओं के राजनीतिक रुझान का संकेत माना जाता है। सड़क, ट्रैफिक, जल निकासी, रोजगार, व्यापार, शिक्षा और शहरी विकास जैसे मुद्दे यहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसे बिहार की अर्बन पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। बांकीपुर को अक्सर कायस बहुल सीट के रूप में पहचान मिली है। पटना का यह इलाका लंबे समय से शिक्षित और सरकारी सेवाओं से जुड़े परिवारों का केंद्र रहा है। पारंपरिक रूप से कायस्थ समुदाय प्रशासन, शिक्षा, कानून और पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में प्रभावशाली रहा है। राजनीतिक दलों का मानना है कि इस समुदाय का रुझान चुनावी परिणामों पर असर डालता है। हालांकि यह उतना ही सच है कि बांकीपुर में केवल कायस्थ मतदाता ही निर्णायक नहीं है। यहाँ वैश्य, भूमिहार, ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि यह सीट जातीय समीकरण और शहरी मुद्दों का अनोखा संगम मानी जाती है। बांकीपुर की चर्चा इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह सीट वर्षों से भाजपा का अभेद किला रहा है। इस राजनीतिक विरासत की शुरुआत भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा से हुई थी। उस समय यह क्षेत्र पटना पश्चिम विधानसभा के नाम से जाना जाता था। नवीन किशोर सिन्हा लगातार 4 बार विधायक चुने गए और उन्होंने राजधानी पटना में भाजपा संगठन को मजबूत आधार प्रदान किया। उनके कार्यकाल में भाजपा ने इस क्षेत्र में ऐसा जनाधार तैयार किया जो समय के साथ और मजबूत होता गया। नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद वर्ष 2006 में हुए उपचुनाव में उनके पुत्र नितिन नवीन राजनीति में आए और पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2008 के परिसीमन के बाद पटना पश्चिम विधानसभा के रूप में बदलकर बांकीपुर विधानसभा बन गया, लेकिन सीट का राजनीतिक चरित्र नहीं बदला। नितिन नवीन ने 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर भाजपा की पकड़ को और मजबूत किया। इस प्रकार पिता और पुत्र को मिलाकर यह क्षेत्र लगभग 3 दशकों तक भाजपा के प्रभाव क्षेत्र के रूप में स्थापित रहा। नितिन नवीन की लगातार जीत केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता की कहानी नहीं, बल्कि भाजपा के मजबूत संगठन, शहरी मतदाताओं में पकड़ और सवर्ण मध्यम वर्गीय समर्थन का भी परिणाम रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 50,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज कर यह संदेश दिया कि बांकीपुर में भाजपा का जनाधार आज भी बेहद मजबूत है। इससे पहले भी उन्होंने हर चुनाव में विपक्ष को बड़े अंतर से पराजित किया। यहां तक कि 2020 के चुनाव में जब अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लौ सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे, तब भी भाजपा ने यह सीट आसानी से बचा ली थी। यही वजह है कि बांकीपुर को भाजपा का बास्टियन या अवैध किला कहा जाता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। नितिन नवीन के विधानसभा छोड़ने और नई राजनीतिक भूमिका में सक्रिय होने के बाद पहली बार ऐसा अवसर बन रहा है जब यह सीट उनके प्रत्यक्ष नेतृत्व के बिना चुनावी परीक्षा से गुजर सकती है। ऐसे में यदि उपचुनाव होता है तो भाजपा के सामने केवल सीट बचाने की नहीं, बल्कि 3 दशक पुरानी राजनीतिक विरासत को कायम रखने की चुनौती होगी। दूसरी ओर जन सुराज के लिए यह सीट एक बड़े अवसर के रूप में देखी जा रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद पार्टी को अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और ताकत साबित करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने वर्षों तक बिहार की में पदयात्रा की, गांव-गांव जाकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे उठाए। उन्होंने खुद को पारंपरिक राजनीति के विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन चुनावी राजनीति में असली कसौटी वोट और सीट होती है।
यही कारण है कि यदि प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, तो यह केवल एक विधानसभा चुनाव नहीं रहेगा, यह उनके पूरे राजनीतिक प्रयोग और जनसुराज मॉडल की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वो भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में चुनौती देने उतरते हैं, तो मुकाबला सीधे भाजपा बनाम जनसुराज के रूप में देखा जाएगा। जनसुराज के लिए बांकीपुर की जीत का महत्व केवल एक सीट तक सीमित नहीं होगा, यह पार्टी को बिहार में एक गंभीर राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। 2025 के चुनाव में मिली निराशा के बाद पार्टी को एक ऐसे प्रतीकात्मक विजय की आवश्यकता है जो पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक संदेश दे सके। यदि जनसुराज यहां भाजपा को कड़ी चुनौती देने या जीत हासिल करने में सफल होती है, तो इसे बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में उभर के रूप में देखा जाएगा। भाजपा भी इस चुनौती को हल्के में नहीं ले सकती। पार्टी जानती है कि बांकीपुर की हार केवल एक सीट की हार नहीं होगी, बल्कि विपक्ष और जनसुराज को बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनाने का अवसर देगी। इसलिए भाजपा अपने संगठन, कार्यकर्ताओं और सामाजिक समीकरणों की पूरी ताकत इस सीट पर झोंक सकती है। फिलहाल प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को लेकर केवल अटकलें हैं और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। लेकिन इतना तय है कि यदि वो मैदान में उतरते हैं, तो बांकीपुर का उपचुनाव बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित लड़ाइयों में शामिल हो जाएगा। तब यह केवल भाजपा और जनसुराज के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि भाजपा की 3 दशक पुरानी विरासत और प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच सीधा संघर्ष होगा। यही कारण है कि बांकीपुर का संभावित उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की नई दिशा तय करने वाला महासंग्राम साबित हो सकता है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।